आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट वेट लॉस रूटीन ब्लॉग। साथ में मैं शेयर करूँगी हेल्दी वेट लॉस ढोकला की रेसिपी और फ्लिपकार्ट से मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की हूँ तो उसका भी एक छोटा सा हॉल इसी वीडियो में ऐड है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 24 नवंबर की और दिन है सोमवार का। और आज के इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने इजी होम वर्कआउट रूटीन से। इस टाइम पर घड़ी में 6:30 बज रहे होंगे। सबसे पहले उठते ही मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले ली थी और उसके बाद मुंह हाथ धोकर चेंज करके यहाँ मैं कर रही हूँ अपना वर्कआउट। और अभी मैं अपने उठने की टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दी हूँ 1 घंटा, क्योंकि विंटर है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और मेरी बेटी भी आजकल स्कूल नहीं जा रही है। तो इसी वजह से मैं अपनी टाइमिंग जो ना 4:30 बजे के करीब में गर्मियों में उठ जाती थी, लेकिन अभी मैं 5:30 कभी कभी 5:45 मतलब 5:45 के करीब में उठती हूँ। और अभी इस टाइम पे जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो मैं 20-20 के सेट पे 3 बार की हूँ और मेरा आधा घंटा का जो एक्सरसाइज का रूटीन होता है जो डेली मैं मॉर्निंग में करती हूँ वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोग से मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, पहले ही बोली हूँ लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो भी एक्सरसाइजेस है ना वो मैं डेली करती हूँ, लेकिन ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। जैसा कि आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए डेली का वर्कआउट ब्लॉग में शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डेली के वर्कआउट शेयर कर दिया करूंगी, उससे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आज मैं कौन सा वर्कआउट की या फिर कल मैं कौन सा वर्कआउट करूंगी या करने वाली हूँ। तो इसलिए प्लीज फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी जाके फॉलो कर दीजिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर ना अपनी आईडी को मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज 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 सभी से रिक्वेस्ट है कि जाइए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। और वहां पे मैं डेली बेसिस पर वर्कआउट डाल दिया करूंगी कि मैं कौन सा वर्कआउट डेली कर रही हूँ। तो 1 मिनट का ही वीडियो होता है और आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आज ये सब वर्कआउट हुआ है। तो प्लीज वहां पर भी जाके एक बार जरूर 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 फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट मुझे यूट्यूब पे दे रहे हैं तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके मुझे फॉलो करके मुझे वहां भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वॉइस ओवर के टाइम पे आप लोगों को पटाखों की आवाज बहुत आ रही होगी। मैं डिनर का काम कंप्लीट करने के बाद ही अपना वॉइस ओवर करती हूँ और अभी शादी सीजन चल रहे हैं, इतना आवाज आ रहा है कि सारे रूम की खिड़की दरवाजे में बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन पटाखों की आवाज ना वॉइस ओवर में आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि काफी आवाज हो रहा है। तो प्लीज उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। विंटर की एक बात जो मुझे फील होती है ना वो आप लोग को फील होती है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। विंटर में जब भी एक्सरसाइज करो ना तो आलस होता है स्टार्टिंग में, मतलब जब एक्सरसाइज स्टार्ट करो ना तो आलस होता है, लेकिन एक बार जब स्टार्टिंग कर देना तो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन गर्मियों में स्टार्टिंग करने में आलस नहीं होता है, लेकिन करते वक्त ना बहुत ही ज्यादा गर्मी, पसीने, उमस होती है ना तो बहुत मुश्किल होता है। और विंटर में ऐसा नहीं होता है। जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ ना तो बहुत मजा आता है। जब तक नहीं स्टार्ट किए करे रहो, जब तक नहीं चेंज वगैरह करो, फुल फॉर्म में नहीं आओ, बस तभी तक ही आलस आता है। आप लोग को ऐसा होता है कि नहीं? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और मॉर्निंग ड्रिंक में मैं ले रही हूँ आज आंवले का जूस, जिसके लिए मैं 2 आंवला को छोटे छोटे टुकड़े में काट के थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से छान लेती हूँ। और छान के बाकी जो ग्लास है, मतलब आधा ग्लास निकलता है जूस और बाकी ग्लास को मैं नॉर्मल पानी से भरती हूँ और इसी को मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक में लेती हूँ। और इस टाइम पे मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ, ब्रेकफास्ट बनाने का काम सब कुछ हो गया। मतलब अपने लिए मैं नहीं बनाई हूँ, लेकिन हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, लंच रेडी हो गया है। तो अभी मैं वो भी नहा धो लिए हैं तो ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं। तो बस उनको मैं ब्रेकफास्ट दूंगी और उनकी लंच बॉक्स में पैक करूंगी। उसके बाद मेरी बेटी को भी दूंगी, वो भी उठ गई है, ब्रश वगैरह कर ली है। तो सभी लोगों को ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारियां करूंगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी वैसे आलू और फूलगोभी की सब्जी, साथ में रागी के आटे की रोटी। दोनों लोगों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद, मतलब हस्बैंड जी को और बेटी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद जब मेरे हस्बैंड जी ऑफिस निकल गए थे तो बज गया था 10 और 10 बजे में ही होती है ईटिंग विंडो की शुरुआत। और जो मेरी लड्डू है ना, जो मैं इतने दिन से ईटिंग विंडो की शुरुआत में खा रही थी, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि सभी को इतना पसंद आ रहा था कि मैं तो पूरे दिन में 1 खा रही थी लेकिन बाकी लोग 2-3 खा ले रहे थे, तो लड्डू खत्म हो गई। तो आज मैं अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत में 1 बनाना और 2 खजूर ली थी। उसकी क्लिप ऐड नहीं हुई है इसमें, तो इसलिए मैं सोची कि चलो बता दूं। एक्चुअली मैं वीडियो ही नहीं बनाई थी उसकी, बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह हड़बड़ी हो जाती है तो इसीलिए भागम दौड़ लगा हुआ था। और मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठी थी और ज्यादा देर के लिए बैठी भी नहीं। आजकल मेरी हाउस हेल्पर विंटर की वजह से थोड़ा सा लेट आने लगी है। जनरली वो 7:30 बजे तक आ जाती है, लेकिन आजकल ना
8:30, कभी 9 बजा दे रही है। तो सुबह के समय इतनी हड़बड़ी हो जाती है ना कि सभी चीज़ों को क्लिप निकालना टाइम टू टाइम थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और बेटी भी उठ के पढ़ाई करती है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो चलिए इस टाइम में मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और अभी घड़ी में 10, 15 या 20 हो रहे होंगे और मैं बना रही हूँ अपने लिए ढोकला। ढोकला के लिए मैं बड़े वाले चम्मच से ली हूँ 6 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी। मतलब ये जो बड़ा वाला चम्मच दिखा रही हूँ उससे मेरा 6 चम्मच बेसन था। ये छोटे वाली चम्मच से मैं 2 चम्मच सूजी ली हूँ। मैं इसी को दोनों को ऐड करके बनाती हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होता है। एनीवे, उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर और बिल्कुल हल्का सा मैं डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर। चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। कई लोग ना इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डाली हूँ। साथ में मैं डाली हूँ थोड़ा सा 1 पिंच के करीब में हींग और उसके बाद डाली हूँ नमक और उसके बाद इसमें पड़ेगा दही। दही पे अगर अंदाज से बोलूँ तो ये जो चम्मच मैं डाल रही हूँ वो बड़ी साइज की चम्मच है। नॉर्मल जो चम्मच होती है ना उससे 4 से 5 चम्मच आप दही डाल सकते हैं और उसके बाद उसे मिलाना है। और पानी, नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी नहीं है, नॉर्मल पानी के साथ इससे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हल्के हल्के हाथों से चलाना और एक अच्छा स्मूथ बैटर तैयार करना है। याद रखिए पानी को बहुत धीरे धीरे करके डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो ना इसमें गांठ बन जाएंगे। फिर जो ढोकला होता है ना वो फ्लपी नहीं बनता है। तो इसीलिए ये बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी को डालते हुए, चलाते हुए और इसे एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। और इसके बाद इसमें मैं डालती हूँ, इसे थोड़ा फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डाली हूँ। मतलब खाने वाला जो सोडा होता है ना वही मैं यूज की हूँ। आप चाहे तो इनो भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले इनो का यूज करती थी लेकिन उसके बाद से ना जब मैं इनो का यूज करती थी ना तो मुझे ऐसा मतलब लगा, फील हुआ, नोटिस की मैं कि इससे एसिडिटी बहुत हो जाती थी। तो इसीलिए अब मैं किसी भी चीज को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे सूजी की इडली को भी फॉर्मेट करने के लिए ना मैं बेकिंग सोडा ही डालती हूँ। तो इसमें भी मैं बेकिंग सोडा ही डाल रही हूँ। बहुत ही कम मात्रा में बेकिंग सोडा बनेगा। ये सिर्फ एक जन के लिए, मतलब मेरे लिए बन रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा इसलिए क्वांटिटी ली हूँ ना क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं खाऊंगी तो मेरी बेटी भी लेगी ही, क्योंकि वो घर पे है, उसका ब्रेकफास्ट हो गया है आधा घंटा 45 मिनट। तो मैं इस अंदाज से बना रही हूँ ना कि मैं 5-6 पीस अपनी बेटी को भी दे दूं। और चलिए यहाँ पे मेरा जो अच्छे से मैं घोल बेकिंग सोडा डाल के चला ली थी, रेडी हो गया है। मेरा बैटर है सूजी वाली और बेसन वाली, वो बैटर बिल्कुल रेडी हो गई है। और उसके बाद इसे एक प्लेट में थोड़ा सा सरसों का तेल में ग्रीस कर ली हूँ और इस प्लेट में सारे के सारे जो बैटर थे उन सभी को डालना है। और मेरे पास ना ढोकला स्टीमर नहीं है तो मैं इडली के स्टीमर पे ही यहाँ ढोकला बना रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी भी बड़े बर्तन में अगर ढोकला स्टैंड ना हो तो इससे यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से, जैसे मैं सावधानी दिखा रही हूँ, ये स्टंट करते हुए थोड़ा सा मुझे गर्म लग रहा था। लेकिन अभी विंटर है तो चले जाएगा, हाथ उतना भी ज्यादा नहीं मतलब जल रहा था, लेकिन थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। अब बर्तन नहीं है तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एनीवे, तो यहाँ पे इडली के बर्तन में पानी बैठा दी थी उबालने के लिए। उसमें मैं सावधानी से अपना जो ढोकला बैटर का प्लेट था वो डाली और थोड़ा सा मैं मतलब देखने में अच्छा लगता है इसलिए, अदरवाइज उसकी नीड नहीं थी। लेकिन लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा आप बुरक दीजिएगा ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर से मतलब स्प्रिंकल कर दीजिएगा ना, तो बहुत ही ज्यादा लुक अच्छा आ जाता है। और कोई चीज अगर देखने में अच्छी लगती है ना तो खाने में तो और अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए करीब ना 7 से 8 मिनट लगे होंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये जो ढोकला है वो बन के रेडी हो गया था। तो जिस तरह के सावधानी से रखना है उसी तरह के सावधानी से इसे निकालना भी है। और साथ में मैं बैठा दी थी एक छोटा सा फ्राइंग पैन इसका तड़का लगाने के लिए। अब तड़के की बात करूं तो ढोकला में अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली अगर बनता है ढोकला तो उसमें नींबू डालते हैं, थोड़ा सा चीनी भी डलता है, पानी भी डलता है, इस तरह से तड़का लगाया जाता है। लेकिन चूंकि ये हेल्दी तरीके से वेट लॉस तड़का है तो इसमें ना मैं नींबू डालने वाली हूँ, ना मैं चीनी डालने वाली हूँ, ना ही कोई पानी डालेगा। सिंपल सा सरसों का तेल है, 2 हरी मिर्च ली हूँ, उसका चीरा लगाती हूँ 20 से, साथ में डालूंगी करी पत्ता और उसके बाद मैं डाल रही हूँ काला वाला सरसों। काला वाला सरसों अंत में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा तेल गर्म हो गया था। अगर मैं सरसों पहले डाल देती ना तो वो जल जाता तुरंत, इसलिए मैं पहले मतलब करी पत्ता को और पहले मिर्च को डाल दी हूँ और फिर काला सरसों डाली हूँ। अब बस यही तड़का है और कुछ नहीं। आप चाहें तो नींबू वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मतलब मुझे ना इसके धनिया पत्ता की चटनी के साथ खाना है और धनिया पत्ता की चटनी में ऑलरेडी मैं नींबू डालती हूँ तो मुझे नीड नहीं है। लेकिन हाँ, चीनी वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। मैं आपसे भी बोलूंगी कि चीनी वगैरह मत डालिएगा अगर वेट लॉस की बात है तो। अगर वेट लॉस की बात नहीं है, अगर आप नॉर्मली किसी को दे रहे हैं, शौक से खा रहे हैं कभी कभार, तो आप इस तड़के में ना थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नींबू का
5 से 6 ड्रॉप डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा इसका तड़का रेडी हो जाता है। एनीवे पर मेरे इस तड़के में कुछ भी नहीं था, ना चीनी था, ना नींबू था, ना पानी था, बस नॉर्मल तेल, करी पत्ता, हरा मिर्च और काला सरसों, बस इतना ही था। तो देखिए थोड़ी देर के बाद मैं इसे पीसेस में काट ली हूँ। अभी तक ये ठंडा भी हो चुका था, तो तड़का डाल के फैला के मैं इसे पीसेस में अपने अनुसार, आप बड़ा छोटा किसी भी पीसेस में काट सकते हैं। मैं छोटे छोटे पीसेस में काटी हूँ और बस इसमें मुझे जितना खाना है, जितना मेरा पोर्शन है उतना मैं लूंगी और बाकी मैं दे दूंगी अपनी बेटी को, साथ में अपनी हाउस हेल्पर को, क्योंकि बताइए ना कि वो भी है, घर पे काम कर रही थी, तो इसीलिए तो दोनों लोगों को मैं 2-4 करके दे दी थी और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर दी हूँ। तो चलिए अपने प्लेट के साथ अपने टाइमिंग में दिखाती हूँ। और इस बीच में ढोकला जब बन रहा था ना, तो मेरे बेटे का भी कॉल आ गया था, तो मेरा बेटा भी बात कर चुका है, तो मैं फ्री होके खा पाऊंगी, इसलिए ना आजकल मैं 10-15 मिनट लेट कर ही दे रही हूँ। देखिए आज भी 11:45 हो रहा है, मेरे बेटा का फोन आया था 10:30 तक, मैं उससे 10 मिनट में बात कर ली और उसके बाद अब मैं आप लोग को अपनी थाली दिखा रही हूँ। और ये जो ढोकला था ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, बहुत ज्यादा। चीनी वगैरह डालकर उसे अनहेल्दी बनाने की मुझे नीड नहीं लगती है, लेकिन हाँ कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही ढोकला पसंद है। तो चलिए खा लेते हैं अपना सुपर हेल्दी एंड टेस्टी ढोकला। यहाँ पास में मेरी बेटी भी बैठी थी और मैं उससे पूछ रही थी कि बेटा कैसा बना है बताओ कैमरे के सामने। तो वो कैमरे के सामने बोली भी कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, लेकिन वॉइस ओवर करते समय ना मैं अपनी और उसकी आवाज को थोड़ा सा कम कर दी हूँ, इसलिए आप लोग को सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन वो यही बोल रही थी कि बहुत टेस्टी बना है। एक्चुअली में क्या है ना, मेरे फ्लोर में ना किसी ने बहुत ही लाउड में म्यूजिक लगा दिया था, मतलब गाने बज रहे थे और उसकी आवाज मेरी वीडियो में आ रही थी। क्योंकि मैं बाहर में बैठी हूँ तो इसलिए कॉपीराइट आ जाता है उसकी म्यूजिक का, जरा सा भी अगर म्यूजिक उसमें सुनाई दे देता ना तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं आवाज को बिल्कुल कम कर दी हूँ। तो वहां पे वही वो बोल रही थी कि बहुत टेस्टी बना है और सच में बहुत टेस्टी बना था। इसके बाद मैं लेती हूँ अपना ईटिंग विंडो के 40 से 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपना इंडियन टी, गुड़ वाली चाय, और उसके बाद होता है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मतलब ऑरेंज या कोई भी फ्रूट्स एक लेती हूँ। आज मैं ऑरेंज ले रही हूँ, टाइम के साथ आप लोग को दिखा दी। अब लेट होता है तो थोड़ा थोड़ा लेट होता ही रहता है, वैसे भी विंटर है, पता ही नहीं चलता है कि कब 11, 12, 1 बज जाए। एनीवे तो ऑरेंज खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना यहाँ लंच की तैयारी करने। तो लंच में तो ऐसे आलू फूल गोभी की सब्जी थी, लेकिन हाँ लाल भाजी था, मतलब साग था, चौलाई वाला साग, लाल वाला, तो मैं सोची चलो इसे भी बना देती हूँ। तो यहाँ मैं कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाली थी, लहसुन और मिर्चा डाली थी, थोड़े से जीरे के साथ तड़का लगाई थी तेल को, और लहसुन और मिर्च को थोड़ा देर भूनी थी। और उसके बाद ये लाल वाला जो साग है ना, आप लोग इसे क्या बोलते हैं, कई लोग लाल भाजी बोलते हैं, हम लोग चौलाई साग बोलते हैं, लाल चौलाई का साग है ये, इसे ही काट के डाल दी हूँ। साथ में मेरा दाल भी अभी रेडी हो गया है। फूल गोभी की सब्जी पे तो मैं सुबह ही बनाई थी तो वही बचा था, और आज मैं चावल बनाऊंगी। रोटी बचा नहीं था, एक्चुअली में आटा जो मैं लगाई थी ना उसमें रोटी बचा ही नहीं मेरे लिए, इसी वजह से ना तो मैं एक रोटी जरूर खाती। मैं आप लोगों को बताई थी ना कि पहले मुझे साग के साथ रोटी भी पसंद है और चावल भी, तो मैं एक रोटी के साथ थोड़ा चावल खाती हूँ, लेकिन आज रोटी नहीं था तो मुझे चावल ही खाना है इसलिए। और देखिए साग जब थोड़ा सा गल गया ना, मैं थोड़ी देर के लिए ढक दे दी, जब थोड़ा सा गल गया ना तो अंदाज पता चल जाता है कि हाँ कितना नमक डालना है, तो उसके बाद ही मैं नमक डालती हूँ। तो नमक डालने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए ढक दी थी और अच्छे से पानी को सुखाते हुए और चलाते हुए इसे भूनूंगी। और देखिए साग कितना ज्यादा, साग कितना कम हो जाता है और इतना टेस्टी लगता है ना ये लाल भाजी वाला साग भी। तो साग बनते बनते ही सारा लंच मैं रेडी कर दी थी, मतलब चावल वगैरह भी बन गया था, लेकिन मुझे भूख नहीं था। तो अपनी बेटी को लंच देने के बाद मैं सोची कि चलो आप लोग को थोड़ा सा फ्लिपकार्ट की शॉपिंग अपनी दिखा दूं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 2:30, 2:30 हो रहा है और मेरा लंच वगैरह बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया है। मैं अपनी बेटी को लंच देकर आई हूँ क्योंकि उसे ट्यूशन निकलना है, 3:30 बजे तक वो ट्यूशन जाती है और मुझे अभी भूख नहीं है। मैं आराम से 3, 3:30 या 3:15 तक खाऊंगी। मुझे आप लोग को कुछ प्रोडक्ट दिखानी है। मैं आप लोग को 2 दिन शायद 3 दिन पहले एक ब्लॉग में बताई थी कि मैं वुडन वाले स्पैचुला ऑर्डर की हूँ, क्योंकि मेरे स्टील के जो बर्तन है ना, स्टील के कुकर, कढ़ाई, वो सब स्टील वाले से जब मैं चलाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि वो स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं वुडन वाला मंगवाई हूँ। तो मैं सोची कि थोड़ा आप लोग को, ये कल आ गया था ये जो सामान जो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी ना, और कुछ भी है, 2 आइटम और भी है, तो जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी ना वो कल ही आ गया था, संडे के दिन आ गया था। और उससे पहले एक और कुछ सामान आया था, वो सारी चीज मैं दिखा दूंगी। तो बस मैं सोची कि चलो एक साथ ही सभी को दिखा देती हूँ, उसके बाद मेरा लंच का भी टाइम हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं वुडन वाला स्पैचुला दिखाऊंगी। मैं देख ली हूँ, जैसे मैं बताई ना कि कल ही आ गया था, तो मैं देख ली हूँ, बस आप लोग को दिखा दी हूँ। मुझे बहुत अच्छा इसका जो क्वालिटी है ना, इतना अच्छा लगा। मैं आप लोग से शायद ये बात बोली भी थी कि मैं लोकल मार्केट भी गई थी देखने के लिए। जब मैं 1-2 बार अपने स्टील की कढ़ाई यूज की ना, तो मुझे उसमें स्क्रैचेस जब दिखने लगे ना, तो मैं लोकल मार्केट गई थी। मैं वेट
वेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वहां जब गई ना तो क्वालिटी भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी और जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। और प्लस उसका एक कलछी का दाम ना 50, मतलब एक छोलनी था, सॉरी छोलनी, जो जिससे हम लोग चीला वगैरह पलटते हैं ना, उस तरह से, आप लोग पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मैं दिखाऊंगी सब कुछ। तो वो चीज था और उसका ना एक का दाम 50 रुपीज था। और ये 6 मतलब आइटम आए हैं, तो टोटल 6 आए हैं और 6 का मुझे ना 150 के करीब पड़ा। तो रेट वाइज भी बहुत अच्छा है, प्लस इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और जितना मुझे चाहिए ना उस मुताबिक से ज्यादा ही आ गया है। तो देखिए ये ना 3 मैं खोल दी थी और 3 बचा रह गया, तो मैं खोल के दिखाती हूँ कितना सारा आया है। ये देखिए, होप आप लोग को दिखता हो। मैं बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं बैक कैमरा करके और सारी चीजों को दिखा दे रही हूँ। वो 6 तरह की आई है, मुझे नीड ना इतना ही की थी, ये चीज की मुझे नीड थी। इसकी नीड आएगी, इसकी भी नीड आएगी, इसकी भी नीड आ सकती है, ये सब की मुझे उतनी नीड नहीं थी। लेकिन क्या है ना, जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना तो मुझे या तो सब एक साथ मिल रहा था, या फिर अगर 4 मिल भी रहा था ना तो ये 4 मिल रहा था, ये 3 मिल रहा था और ये मिल रहा था उसके साथ, ये वाली नहीं मिल रही थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा नीड थी ना, सब्जी वगैरह चलाने में कंफर्टेबल होता है, ये उसमें नहीं थी 4 वाले सेट में। तो मुझे फिर 6 वाले सेट मंगवानी पड़ी। तो ये तो मुझे उतनी यूज नहीं आएगी। और जैसे मैं बता रही थी ना आप लोग अभी थोड़ी देर पहले कि बाहर में जब मैं लोकल शॉप में गई थी तो ये वाली मिल रही थी मुझे, तो इसकी मुझे उतनी नीड नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मुझे सबसे ज्यादा नीड इसकी थी, तो इसीलिए ये 3 तो मैं रेगुलर यूज करने वाली हूँ। ये देखती हूँ कभी यूज करने का होगा तो करूंगी, अदरवाइज इसकी मुझे उतनी नीड नहीं है। लेकिन मजबूरी में जैसा कि बताई नहीं मिल रही थी तो मुझे एक साथ सभी को ऑर्डर करना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, कढ़ाई में, कुकर में, स्टील के जो बर्तन होते हैं ना उसमें चलाने के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बहुत पसंद आई और ये फ्लिपकार्ट से और 150 के से भी शायद मुझे लगता है कि कम रेंज में ये मुझे मिली है। तो आप लोग अगर इसे लेना चाहें, जो भी स्टील के बर्तन यूज करते होंगे ना, लोग भी इसे ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी, इतनी तो मार्केट में भी नहीं मिल रही थी इस क्वालिटी में, और रेंज भी मुझे मार्केट वाली ज्यादा लगी। तो ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट में मंगवाई हूँ, मैं बैक कैमरा से इसलिए दिखा रही हूँ ना क्योंकि देखने में बनेगा आप लोग को। नेक्स्ट में मंगवाई हूँ ये भी, तो ये देखिए क्या है, मैं दिखा रही हूँ। ये स्टील की है, सिंगल। ये क्या है ना, आप लोग पता नहीं, मैं कभी उस तरफ ध्यान मतलब कैमरा की होंगी कि नहीं मुझे नहीं पता है। ये ना जब जो बर्तन रखने वाले जो स्कॉच ब्राइट वगैरह या बर्तन रखने वाले लिक्विड साबुन होते हैं ना, कॉर्नर में रखे रहते हैं, उनके लिए मैं मंगवाई हूँ। मेरे पास था ऑलरेडी, वहां लगा हुआ था, कभी आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, लेकिन वो ना लोहे की थी तो जंग लग गई थी और ना अजीब सा, मतलब ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं उसे हटा दी, वो टूट भी गया था बहुत। इसके बदले ना मैं ये वाला स्टील के ली हूँ। इसके साथ ये नट भी दिया है, इसे आप नट के थ्रू लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की है ना। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही कम रेंज में है और क्वालिटी तो इतनी अच्छी आई है ना, मतलब मैं सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। इसे कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा लगाने के लिए क्योंकि नट के साथ यहाँ फिट होगा। तो मैं सोची हूँ कि जब कारपेंटर को आएगा लगा दूंगी उस जगह पर, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी तो जो पहले यूज कर रही थी ना वो टूट भी गया है। तो बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। किचन की दोनों आइटम मैं आप लोग को दिखा दी जो मंगवाई हूँ। एक तो स्पैचुला था और दूसरा था किचन का, जो है किचन के पास जो सिंक होते हैं ना उसके पास जो रखा जाता है कि साबुन, लिक्विड, स्कॉच ब्राइट, तार, जो भी रखना होता है उसके लिए मैं वो स्टैंड मंगवाई हूँ। मेरे पास था पहले से, लेकिन वो स्टील की नहीं थी, वो लोहे की थी। एक बार मैं प्लास्टिक की स्टार्टिंग में मंगवाई थी तो ज्यादा दिन नहीं चला, फिर मैं लोहे की मंगवाई तो उसमें भी जंग लग रहा था और वो टूट गया। और अभी मैं स्टील के मंगवाई हूँ, ये एकदम परमानेंट मतलब लगा रहेगा और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत रिजनेबल रेट में। रेट तो मुझे अच्छी से याद नहीं है, लेकिन वही 200 के ही आसपास होगा, बहुत ज्यादा दाम नहीं। और नेक्स्ट मैं 2 स्वेट सेट मंगवाई हूँ डेली यूज में पहनने के लिए। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी, मेरे लिए तो यही ठंड काफी है। मुझे ठंड से थोड़ी सी एलर्जी सी है, मैं आप लोग को बताई भी बहुत बार, मुझे इतना ही ठंड काफी लगता है। लेकिन ना अगर नॉर्मल जो लोग ठंड पसंद करते हैं या जिनको ठंड में रहने की आदत है ना,
उनके लिए ये वाली ठंड कुछ भी ठंड नहीं है। पतला सा स्वेट शर्ट या वुलन कुर्ती भी पहन करना आप मतलब इस वेदर में आराम से रह सकते हैं। बहुत मोटे मोटे जैकेट्स या मतलब होता है ना बहुत मोटा हैवी वियर करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ उतना ही ठंड पड़ती है। ठंड पड़ती है जनवरी के एंड तक पड़ेगी, 10 दिन 15 दिन के लिए काफी, अदरवाइज स्वेट शर्ट से भी ना काम चल जाता है। तो ये ना मैं स्वेट शर्ट अपने लिए मंगवाई हूँ। 2 स्वेट शर्ट है, बहुत ही अच्छा रेंज में है, हुडेड भी है इसमें। होप कि मैं आप लोग को अच्छे से दिखा पा रही होंगी। इसमें हुडेड भी है और देखिए इतना सुंदर 2 कलर है। और ये ना 750 में भी वही दाम होगा, 800 से मतलब कम का है। ये 2 है और बहुत सुंदर है डेली यूज के लिए। मतलब इतना पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, बहुत अच्छी है। मतलब जो ठंडी अभी हमारे यहाँ पड़ रही है ना उसके लिए तो एकदम कंफर्ट है, बहुत बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों कलर बहुत अच्छा लग रहा। और भी कलर है, ऐसा नहीं है कि और नहीं है। ये भी मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। बाप रे, ये भी मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा। ये एक कलर है, उसके साथ एक और कलर है, और भी कलर कॉम्बिनेशन और भी था, लेकिन मुझे ना ये दोनों कलर काफी पसंद आए। देखिए कितने सुंदर कलर और इतना सुंदर क्वालिटी आया ना। मैं पहले देख चुकी हूँ थी, लेकिन आप लोग को फिर से एक बार दिखा दी। इतना सुंदर, ये मरून रंग का है, इतना अच्छा क्वालिटी है ना। क्वालिटी मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने कम रेंज में इतना अच्छा क्वालिटी। मैं बताई ना 800 से भी कम दाम में ये दोनों मतलब मुझे मिले हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब घर में पहनने के लिए तो परफेक्ट है। कलर और भी थे, जैसे बताई कलर और भी है, ऑप्शन और भी है, लेकिन मैं ना एक थोड़ा लाइट शेड में लेना चाहती थी, एक डीप शेड में। क्योंकि देखिए अगर मैं लाइट रंग की कुर्ती पहनूंगी तो ये वाला डीप वाला इसके साथ लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा। अगर मैं डीप कलर की कुर्ती पहनूंगी तो लाइट वाला स्वेट शर्ट पहनूंगी तो वो अच्छा लगेगा। इसलिए मैं इस तरह के कलर चुनी। ब्लैक भी था, ब्लू भी था, ग्रीन भी था, काफी कलर है और हर साइज में अवेलेबल है। बहुत अच्छा क्वालिटी है, प्लीज आप लोग इसे जरूर लीजिएगा। लिंक मांगेगा, जिनको भी चाहिए होगा मैं लिंक दे दूंगी। तो आई होप कि आप लोग को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। जिनको भी जरूरत होगा जरूर लीजिएगा। और अब बातों को बंद करती हूँ और चलती हूँ किचन में। आप लोग को अपनी लंच की थाली टाइम के साथ दिखाऊंगी। तो चलिए रेडी कर ली हूँ मैं अपनी लंच की थाली, दिखा देती हूँ आप लोग को टाइमिंग। और आज की लंच में टीवी रूम में बैठ के करने वाली हूँ, मतलब टीवी देखते हुए लंच करूंगी। और वैसे तो मैं आप लोग को बता दी हूँ कि क्या क्या बना है लंच में, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मेरी लंच की थाली में क्या क्या है। तो देखिए मेरी लंच की थाली में आज लाल भाजी है, मतलब लाल साग है, साथ में आलू और फूलगोभी की सब्जी जो मैं सुबह बनाई थी, साथ में है दाल, और इस दाल में रहर, मसूर और मूंग की दाल मिली हुई है। और मैं दाल में तड़का नहीं लगाती हूँ। और थोड़ा सा बीटरूट काटी हूँ और मूली का अचार है और चावल है। तो आज की फुल फिलिंग वाली लंच की थाली मेरी यही है, जिसे मैं टीवी देखते के साथ खाऊंगी। और जब मैं खा ली तो मेरी बेटी थी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी ट्यूशन की टाइमिंग हो गई थी तो वो निकल गई थी। तो खा लेती हूँ मैं अपने आराम से लंच और आप लोग से मिलती हूँ अपने इवनिंग टी के साथ, मतलब ग्रीन टी के साथ। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 5 और मैं लेने जा रही हूँ अपनी ग्रीन टी। उसके बाद थोड़ी देर रुक के मैं अपनी शाम की दिया बाती कर ली थी और उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे तो उन्हें मैं चाय बना के दी। और अभी इस टाइम पे मैं अपने घर की बालकनी में कर रही हूँ अपना वॉक। मेरे पिछले ब्लॉग में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड सारा जी का कमेंट आया था कि सोनू जी आप रात में कुछ भी ले लिया करिए, खाली पेट सोने नहीं जाइए। तो डियर देखिए वैसे तो मेरी जो लंच होती है ना बहुत ही फुलफिलिंग होती है, लेकिन कोई इतने प्यार से बोल रहा है और मेरे लिए बोल रहा है तो फिर ना मानने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब अपने हस्बैंड जी के लिए मैं चाय बना रही थी ना तो 1 कप के करीब, मतलब छोटे वाले कप से मैं 1 करीब टर्मरिक मिल्क ले ली थी। उसकी वीडियो में ऐड नहीं की हूँ। और अभी मेरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया है, वॉक कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सबके लिए डिनर बनाने और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।